नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। हिंदुस्तान के न्यूज़रूम वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान जी। नमस्कार। अभी जो शुरुआत में आपने वीडियो देखा, ये वीडियो यमन के कुछ हिस्सों का है। वो हिस्सा जिस पर हूतियों का कंट्रोल है और वो अपनी सत्ता चलाते हैं, वहाँ से ये तस्वीरें आपको हमने अभी दिखाई। कमोबेश ये यमन की अलग अलग हिस्सों में कुछ इसी तरीके से दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि आखिर ये जो वीडियो है, जो इतना प्रकाशमय दिखाई दे रहा है कि हर जगह पटाखे फूटने की आवाज़ें हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगभग दिवाली के समय कुछ यही हाल होता है, तो यहाँ पर ये किस चीज़ की तैयारी है? बिल्कुल, दो चीज़ों पर इस पर हम फोकस करेंगे। एक तो है जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा इस वक्त युद्धरत यमन। जब कोई भी देश दिव्यांशु युद्धरत होता है तो जाहिर सी बात है एडवाइजरी वहाँ पर जारी होती है, लोग खौफ में होते हैं, सरकार अलर्ट होती है, फौज अलर्ट होती है। ये तरीका है, लोगों को कहा जाता है आप बंकरों में रहें या घरों के अंदर रहें या इस जगह पर ना जाएं, उस जगह पर ना जाएं, ये एडवाइजरी जारी होती है। लेकिन जो तस्वीरें, जो वीडियो अभी आपने हमारे दर्शकों को दिखाए, यही यमन की तासीर है, यही उस पूरे खित्ते में चमचमाता हुआ यमन है जो वाकई, इसलिए मैं इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ यमन के लिए, क्योंकि अपने पूरे खित्ते में एक अलग पहचान रखने वाला हूतियों का वो यमन, जहाँ पर इस वक्त आप रोशनी देख रहे हैं और आतिशबाजी देख रहे हैं, रौनकें देख रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश में है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती जो कि चीफ हैं अंसारुल्लाह के, उन्होंने साफ कहा था कि हमारा एतबार, हमारा यकीन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर है, वही हमारा कारसाज है। बाकी ना हम किसी से डरते हैं, ना हम किसी के फेवर में हैं, ना हम किसी के साथ हैं। हमारा एक ही मकसद है, गज़ा में हो रहा है जुल्म और उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा रहे हैं। ये उन्होंने खुद ये बातें कही थी और बार बार उन्होंने ख़ित्ते के अरब मुल्कों को, जो आसपास लगे हुए हैं, जितने भी अरब मुल्क हैं यमन से लगे हुए, बार बार उन्हें इंतबाह दिया, बार बार उन्हें चेताया, बार बार उन्हें झिड़का, बार बार उन्हें लानतें भेजी, लताड़ा कि अब भी वक्त है, मान जाइए। और अब जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गया। अब तो उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा कि अगर आप हज़रत मोहम्मद साहब से प्यार करते हैं तो फिर आपको गज़ा में जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आना चाहिए, इंसानियत को बचाने के लिए आना चाहिए। मानवता आपको पुकार रही है, करहाती इंसानियत आपको पुकार रही है, आपको इसराइल की आक्रामकता के खिलाफ खड़े होना चाहिए, क्योंकि आप बाहैसियत हैं, आप ताकतवर हैं। और शायद यही वजह है कि यमन आज भी ईद मिलादुन नबी की खुशियों से सराबोर है। उसे कोई खौफ नहीं है कि इसराइल की तरफ से कोई बड़ी मिसाइल आ जाएगी, क्योंकि अभी 3 दिन पहले एक बड़ा हमला हुआ है, 4 दिन पहले, जिसमें यमन की हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर और पूरी कैबिनेट जो है मारी गई है। सवाल मेरा यही था कि एक तरफ एक देश जो ऑलरेडी एक तरफ युद्ध में जा चुका है, एक तरीके से कहें आप, भले वो 2000 किलोमीटर दूर कोई दुश्मन देश बैठा हो, लेकिन क्या ऐसी कोई रक्षा प्रणाली है यमन के पास, हूतियों के पास, कि अगर एक तरफ से इसराइल के द्वारा कोई फाइटर जेट के हमले होते हैं, क्योंकि आमतौर पर अमूमन हमने देखा है कि जब भी वे हमले करते हैं तो हवाई हमले यानी मिसाइल हमलों से ज़्यादा वो उनकी जो खतरनाक चीज़ें हो जाती हैं, वो फाइटर जेट एक साथ बमबारी करने के लिए पहुंच जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो अरब के मुल्क हैं, उनके एयरबेसेस हैं, अमेरिकी एयरबेसेस हैं, उनका इस्तेमाल बहुत बेहतरीन तरीके से वो कर लेते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि एक तरफ खुशनुमा माहौल है, प्रकाशमय पूरा एरिया है, लोग सड़कों पर होंगे, जमावड़ा जाहिर सी बात है कि होगी ही होगी, तो कुछ ऐसी रक्षा प्रणाली है उन लोगों के पास कि वो बच सकें इस चीज़ों से? आपको याद होगा अमेरिका के साथ जब अंसारुल्लाह की भिड़ंत हुई थी, अभी ज़्यादा नहीं, 3-3.5 महीने हुए होंगे, 22 ड्रोन MQ रिपर 9, कितने? 22, गिनती की नहीं, 22, और कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं 24 हुए थे। 24 MQ रिपर जिसकी कीमत कई करोड़ डॉलर है, वो उन्होंने हवा से ज़मीन पर लापटके थे। और उसकी तस्वीरें खुद यमन का जो अल मसीरा टीवी है, हूतियों के कंट्रोल वाला, उसने बार बार जारी की और पूरी दुनिया ने देखा। फिर बाद में उसे विदेशी मीडिया ने भी
पश्चिमी मीडिया ने भी, एसोसिएटेड प्रेस ने भी उन तस्वीरों को, उन वीडियोस को जारी किया था अल मसीरत टीवी के हवाले से। तो डिफेंस सिस्टम तो है मजबूत। जब 22 MQ-9 रिपर गिराए जा सकते हैं तो इसराइल के जो फाइटर जेट हैं उन्हें भी गिराया जा सकता है और उन पर भी अटैक हो सकता है। जब यमन की मिसाइलें तेल अवीव पर जाकर गिरती हैं, जब बेन गुरियन एयरपोर्ट जो कि तेल अवीव से 40 किलोमीटर दूर है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसराइल का सबसे बड़ा, उसके बिल्कुल करीब, रनवे के बिल्कुल पास अभी कुछ महीने पहले मिसाइलें गिरी थी यमन की तरफ से और काफ़ी बड़ा गड्ढा बन गया था। न सिर्फ हथियारों की उनके पास ताकत है, एयर डिफेंस सिस्टम उनके मजबूत हैं, चाइनीज कुछ उनके पास बड़े एयर डिफेंस सिस्टम हैं, ऐसा दावा किया जाता है कुछ रिपोर्ट में, जो वाया ईरान उन तक पहुंचे हैं और तैयारी है। देखिए, बिना तैयारी के क्या यमन, आपको लगता है कि इस वक्त ईद मिलादुन नबी की खुशियां इस तरह से मना सकता है? आपने खुद देखा तस्वीरों में, आपने खुद देखा वीडियो में, और इसके बाद ही हमने सोचा कि अपने दर्शकों के साथ बात करें। एक युद्धरत देश क्या इतना बेखौफ हो सकता है? तो उसके पीछे कुछ वजूहात हैं, कुछ वजह है, और वो है, पहली तो यही, उनका मानना है, हम नहीं कहते, उनका मानना है, जो वो बार बार कहते रहे हैं कि हम सत्य की राह पर हैं। जो भी सत्य की राह पर होगा वो कभी भी पीछे नहीं हटता। एक चीज़ और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, हमारा ही जब हम लोग चर्चा करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि आप तो एक तरह से हूती, हमास या हिजबुल्लाह के बारे में जब आप बात करते हैं तो ये एक तरह से दहशतगर्दों का आप सपोर्ट कर रहे हैं और ये तो आपका एंगल गलत है, उन्हें लगता है। लेकिन हम यहाँ साफ कर दें, हम भारतवासी हैं, भारतवर्ष में रहते हैं और भारतवर्ष की सरकार ने हिजबुल्लाह, हमास, हूती और भी बहुत से संगठन हैं जो कि इस वक्त मुकावमती तंजीमें कहलाती हैं, उनमें से किसी को भी आतंकवादी संगठन की लिस्ट में नहीं डाला है। तो जब तक हमारी सरकार उनके लिए इस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करेगी तब तक हम भी उनके लिए इस शब्द का, हूती भारत सरकार की नज़र में विद्रोही हैं, ठीक है, और हमास और हिजबुल्लाह फिलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई करने वाले मुजाहिद हैं, मुजाहिदीन आज़ादी हैं, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी हैं। भारत सरकार ने जब हमास ने हमला किया था इसराइल पर तो उसका बाकायदा विरोध किया था, क्योंकि वो एक हिंसक प्रतिरोध था और उसका न सिर्फ भारत ने बल्कि पूरी दुनिया ने विरोध किया था और इस तरह की हिंसा को कतई जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन हमास, हिजबुल्लाह, हूती और मुकावमती तंजीमें जो भी हैं इस ईरान की फेवर की, वो भारत सरकार की नज़र में अब तक आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी होने की लिस्ट में। हाँ, ISIS है, दाइश जिसको कहते हैं, वो एक खूंखार दहशतगर्द तंजीम है, वो भारत की नज़र में आतंकवादी संगठन है, और भी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं। बिल्कुल, इसे ऐसे ही आप देख सकते हैं एकदम साधारण चीज़ पे कि जैसे अपने ठीक पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में तालिबान जी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया, सत्ता पर कब्जा किया और वो शासन चला रहे हैं। ठीक इसी तरीके से यमन में हूती को आप समझ सकते हैं, बिल्कुल, हिजबुल्लाह और उनकी एक सरकार है। यमन में अंसारुल्लाह के कंट्रोल वाला अपना इलाका है, पूरा इलाका। सना राजधानी उनकी कंट्रोल में है, उनकी फौज है, उनकी सरकार है, उनकी मिनिस्ट्री है। और जिस तरह से यमन की एक तासीर और है, आप जो बात कर रहे हैं और मैंने जो आपको बताया कि जब वो अपील करते हैं कि पैगंबर को मानने वाले साथ आ जाएं, तब भी अरब मुल्कों पर कोई असर नहीं पड़ता। तो उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जो यमन का नेचर है उस पूरे खित्ते में, सिर्फ उस खित्ते में यमन अकेला एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है शुरू से, हूतियों के दौर से नहीं, हूतियों से पहले भी। वहाँ बाकायदा इलेक्शन होते हैं, वहाँ चुने हुए राष्ट्रपति होते हैं, चुनी हुई सरकार होती है, और हूतियों ने भी उस लोकतंत्र को, उस जमहूरियत को बरकरार रखा है। ये बात अरब के जो रूलर्स हैं, जो वहाँ पर बैठे हुए राजशाही है, उनको कतई पसंद नहीं, इसलिए डरते हैं। वो दरअसल हूतियों से जब हम कहते हैं ना नफरत क्यों करते हैं, तो वो नफरत नहीं करते, उनको डर लगता है ये कहीं हावी हो गए, या इनकी आइडियोलॉजी अगर पूरे खित्ते में फैल गई तो यहाँ तो लोकतंत्र आ जाएगा, हमारी आवाम बगावत कर देगी। इसलिए वो पश्चिम के सपोर्ट से, जैसा कि आरोप लगता है, पश्चिम के सपोर्ट से वो पूरी कोशिश में रहते हैं कि इनके इस आंदोलन को दबाया जाए। और हमने पहले भी चर्चा की है
कि किया था 35 देशों के गुट ने मिलकर हमला किया था, गठबंधन ने कुछ नहीं वो कर पाया हुतियों का। आज भी हुतियों की सरकार है यमन में, और सऊदी अरब अकेला आया अमेरिका के सपोर्ट से, बमबारी दिप बमबारी हिला कर रख दिया एयर स्ट्राइक करके। और उसके बाद जब हुतियों ने मारना शुरू किया तो फिर सऊदी ने हाथ जोड़ लिए और तौबा कर लिया, उसके बाद कभी नहीं उलझा। तो वो यही कहना चाहते हैं कि अगर आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतबार करते हैं तो आपको इस वक्त आना चाहिए गज़ा के लिए। और यही वजह है कि उन्होंने एक बार फिर राजधानी सना को रोशन करके पूरे अरब खित्ते को दिखा दिया और मुस्लिम वर्ल्ड को दिखा दिया कि हम बेखौफ हैं, इसलिए हम खुश हैं क्योंकि हम सच्चाई की राह पर हैं, ऐसा उनका दावा है। यही तस्वीरें तो मुझे लगता है फिर, क्योंकि वही धर्म है, वही चीज़ें सब कुछ हैं अरब के देशों में भी, तो इस तरीके से तस्वीर तो अभी हमने फिलहाल अरब की कंट्रीज से नहीं देखी। हाँ, उसकी एक वजह और है, कुछ फ़िरक़े वाराना जो मतभेद है वो भी है। जैसे ईद मिलादुन नबी को यमन में बहुत ही पुरजोश अंदाज में बनाया, जैसे हमारे यहाँ दीपावली आप देख रहे हैं बिल्कुल कि किस तरह का माहौल है ना, रोशनी है। और हमारे भारत में भी कुछ इसी तरह से ईद मिलादुन नबी की रौनक रहती है। इस बड़े सग़ीर के आसपास के हमारे जितने देश हैं वहाँ पर भी रौनक रहती है, लेकिन अरब खित्ते के कुछ देश हैं वो जश्न ईद मिलादुन नबी को नहीं मनाते हैं। उसकी वजह है कि उनकी अपनी दलीलें हैं, वो फ़िरक़ा वाराना कुछ मतभेद हैं जो उलमा हज़रात में भी हैं। उनका मानना है कि इसी दिन प्रॉफिट मोहम्मद साहब की वफ़ात भी हुई थी, मतलब उनका इंतकाल भी हुआ था। तो वो उसको इस रूप में उसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जिसमें हूती भी शामिल हैं, यमन के अंसारुल्लाह भी शामिल, जो मानते हैं कि ये अपने आप में जो है राहत कुल बसीना और ताजदार मदीना की यौम पैदाइश है, तो इसे क्यों ना उत्साह के साथ मनाया जाए। तो सबके अपने अपने उसमें तर्क हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन इसी बात को लेकर के उन्होंने अरब खित्ते के जो मुल्क हैं उनको उलाहना दी कि अब तो आ जाइए गज़ा के लिए, ये वक्त आ चुका है। और अभी एक बड़ी खबर रही जो हमने लाइव हिंदुस्तान पर भी अपने दर्शकों को बताया कि कुछ हद तक UAE मुत्तहिदा अरब अमीरात की गैरत जागी है और उन्होंने कहा है कि अब पानी सर से ऊपर निकल गया, ये तो हद हो गई। उन्होंने कहा है UAE ने कि अगर वेस्ट बैंक पर इस्राइल कब्जा करने की कोशिश करेगा तो ये अच्छी बात नहीं होगी, ये बहुत बुरा होगा। सिर्फ मुंह से कहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि UAE इनके साथ में, इसराइल के साथ में अब्राहम अकॉर्ड से, जो अब्राहम समझौता है, इब्राहिम समझौता, उसके साथ जुड़ा हुआ है। 2020 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने करवाया था, अपने पहले दौरे इक़्तिदार के वक्त ये समझौता करवाया था, कई देशों के साथ करवाया था, उसमें UAE भी है। लेकिन अब वाकई शायद पानी सर से गुजर चुका होगा, उन्हें ऐसा लगता है। यही वजह है कि UAE ने पहली बार एतराज़ किया है कि वेस्ट बैंक, गज़ा के लिए नहीं कहा है, इसको भी आप समझिएगा, क्योंकि इसराइल की प्लानिंग है कि वेस्ट बैंक को भी मर्ज कर लिया जाए। क्योंकि वेस्ट बैंक में अभी भी इसराइल का ही राज चल रहा है। वहाँ एक फ़िलिस्तीन अथॉरिटी उन्होंने बिठा के रखी है, लेकिन वो सारा इसराइल से ही हैंडल होती है। तो अब उनकी कोशिश है कि पूरा वेस्ट बैंक ही मर्ज कर लो। करीब 22-25 लाख लोगों का वो इलाका है। आप सोचिए, इतना बड़ा इलाका इसराइल अपने अंडर में लेना चाह रहा है। तो अब UAE को थोड़ा सा उनको एहसास हुआ है कि अगर अब हम नहीं बोलेंगे तो यही तो हूती अंसारुल्लाह चाहते हैं, यही तो ईरान चाहता है, यही वो देश चाहते हैं जो कि इस वक्त खिलाफ हैं इसराइल के, कि गज़ा पर आप इस तरह का जुल्म जबर न करें। ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया कह रही है। और वॉर क्रिमिनल जो है उन्हें घोषित किया गया है, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किया है PM नेतन्याहू को। तो ये सब बातें हम नहीं कह रहे। तो हमारे बहुत से दर्शक एतराज़ भी करते हैं कि आप एक पक्षीय बात कर रहे हैं या इस तरह, लेकिन ये दुनिया की सच्चाई, ये खबरें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हूबहू बता रहे हैं, इसमें अपनी तरफ से नहीं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि आप सिर्फ एक तरफा बात करते हैं या फिर इस तरीके की खबरें दिखाते हैं, उनके लिए सवाल ये है, आप अपने घरों में दिवाली या फिर जो अभी हम देख रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद जी का जन्मदिवस आ रहा है या जन्मदिन आ रहा है, उसको लेकर आप लाइटें लगाकर तमाम रोशनियां कर उजाले कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कि गाज़ा के लोग, जिन्हें उजाला रात में सिर्फ तभी मिलता होगा जब रॉकेट, मिसाइल या फिर बम गिरते होंगे, वो भी कुछ समय के लिए, और वो गिरते ही उनकी ज़िंदगी की रोशनी छीन लेते होंगे। ये सवाल आपके लिए भी है। उन चीज़ों को कोई जायज़ नहीं ठहरा सकता जो हमास ने किया। उनको भी लेकर तमाम लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है कि नहीं वो चीज़ ऐसी थी वैसी थी, वो सब कुछ खराब था। मगर वो लोग जो निर्दोष हैं,
वो मारे जा रहे हैं। तो उनके लिए भी आपको सोचना चाहिए, उन लोगों को भी सोचना चाहिए जिन्हें लगता है कि एक तरफा बातचीत हो रही है। फिलहाल आज के इस एपिसोड को लेकर आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।